फिर से हमारी तकदीर में अपने आप नहीं बदलती है काली। तुम इस घर में एक काले टीके की तरह आई थी और उसी तरह से तुम्हारी परवरिश हुई। हम सोचते थे कि युग से शादी के बाद गौरी को कि काले टीके की आवश्यकता नहीं होगी। हम ये भी सोचते थे और चाहते थे कि जो काले टीके का ठप्पा तुम पर लगा है उससे तुम्हें हमेशा के लिए आजादी मिल जाए, लेकिन ये तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो चौधराइन जी हमारे सामने ये शर्त ना रखते। दुल्हन, अब हमें ये फैसला लेना ही पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम सोच रहे थे जाने से पहले लाखन भैया, रूपल दीदी, इन सबको कुछ ना कुछ दे दे। अरे ये सब कपड़े? अच्छा अच्छा, उस नौकरानी के लिए निकाल के रखे होंगे ना, जो यहाँ रहने आने वाली है। आप किसकी बात कर रही है चाची? काली, गौरी का काला टीका। हमने तो सोचा था लड़की अपशगुनी है, रिश्ता टूट जाएगा और हमारी शर्मिला को भी उस कांट के उल्लू नीलकंठ झा से छुटकारा मिल जाएगा। पर नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही तोड़ निकल आया है। अब देखो, होने वाली बहू का काला टीका। तो अब झा बाबू की लाडली प्रिंसेस आएगी अपने काले टीके को अपने साथ लेके। लाखन, ये खाट कहाँ लिए जा रहे हो? ये छोटे मालकिन, ये बाहर आउट हाउस में। क्या आउट हाउस? नौकरानी है वो, काला टीका। जमीन पर सोएगी, वो भी बगैर गदेली के। दरी बिछा देना बस, समझे कि समझाएं? जी अच्छा। हम जा रहे थे। दादी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ दादी? सुन लिए हो? वही हम सोच रहे थे। खबर तो मिल गई होगी। फिर हमारा आधुनिक विचारों वाला पोता हमसे बहस करने काहे नहीं आया। लेकिन कुछ कहो, उससे पहले एक बात बताई दे रहे। हमारा फैसला अटल। आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते दादी? क्या किए? हम क्या किए? वो तो झा बाबू पिछले 20 साल से कर रहे। हम तो यही कह रहे, जो रिवाज चल रहा है वो जारी रखो। 20 साल से कोई बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अंधविश्वास की भी हद होती है दादी। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। और मुझे एक बात बताइए, कली को काला टिकर बनाकर भेजने की बात विश्ववीर जी ने खुद कही या आपने उनके ऊपर दबाव डाला? और कली, क्या वो मान गई? कोली? ये का कोली कोली लगा रखा है रे? उसका नाम काली है, काली। और उसका मानने ना मानने का सवाल कहां से पैदा होता है रे? अरे नौकरानी है वो, जो मालिक कहे मानेगी। पहला उसका मालिक झा बाबू थे। अब शादी हो जाएगी, हम मालिक हो जाएंगे, तुम मालिक हो जाओगे। अरे बहू के साथ घर में नौकरानी आ रही है, वो परेशानी का कौन बात है? बस कीजिए दादी।
हम पर चिल्लाए। बेटी, यही कहा था ना आपने हमें, पर सिर्फ कहा था, माना नहीं था। अगर माना होता तो वो नहीं करते जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप जानबूझकर सुनना नहीं चाहते। सालों तप किए, माथे रगड़े मंदिरों में एक बेटी की चाह के लिए। अफसोस, एक बेटी के पिता तो बन गए, पर एक पिता होने का धर्म नहीं निभा पाए। मन्नतें मांगते रहे हम राम जी से, एक बार आप हमें अपनी बेटी मान ले। बरसों लग गए आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए, और आज एक पल में आपने हमें हमारी औकात दिखा दी। फिर से बना दिया हमें काला टीका। बचपन से सबके मना करने के बावजूद हमने आपको बड़के पापा बुलाया, एक पिता से बढ़कर स्थान दिया। और आज हमें पहली बार ऐसा लग रहा है हम गलत थे। बस, बहुत हो गया। पिता धर्म सिखाने से पहले पुत्री का कर्तव्य निभाना सीखो। अगर हमें पिता मानते हो तो हमारी आज्ञा मानना भी सीखो। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? बोलो, क्या नहीं किया? जमीन में गाड़ दी गई थी तुम, हमने तुम्हें जमीन में से खोद के बाहर निकाला, तुम्हारी जान बख्शी। हाँ, ये सच है कि आपने हमें एक नई जिंदगी दी, पर किस काम की वो जिंदगी जब उस पर खुद का अपना कोई हक ही ना हो। आप हमें वहां से बाहर निकाल कर लाए अपने अंधविश्वास के चलते। इससे अच्छा छोड़ दिया होता हमें वहां मरने के लिए। भैया, आगे से लेफ्ट लीजिएगा। भैया, आपको लेफ्ट लेने के लिए कहा था, आप ये कहाँ ले रहे हैं? भैया, रुक क्यों गए आप? अरे कौन है आप लोग? चले, ये चलो तो। मंदिर में जो फोन आया था कि कली खतरे में है, कहीं वो सच तो नहीं? हमें जाके देखना होगा। पता नहीं हमें जंगल में क्यों बुलाया गया। छोड़िए, क्यों बांध के रखा है? प्लीज, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? बच्ची को छोड़ दो। ये तो सच कह रही हो तुम, और तुम बोली हो
हमको मानना पड़ेगा ना। सबसे पहले सपोले को मारना जरूरी है। वो का अंग्रेजी में समझा के गई थी। हाँ, कंप्रोमाइज नहीं ना कर सकते हम। बहुत हो गया ताई जी, पिछली बार आप सजा से भाग गई थी, पर इस बार नहीं भाग पाएंगी। अरे चुप, बहुत ज्यादा बोलती हो दोनों, पर हमारा मूड नहीं ना है सुनने का। आखिरी बात बोल लो, सियावर रामचंद्र की। संभाल के। अरे कहाँ गलत हो? अरे बहुत हो गया कल्याणी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। ये तेरा अंत है। भाभी उठिए। देखा कितनी इज्जत करते हैं आपकी। और आप परसों से लेकर आज तक इनकी आंखों में धूल झोंकती रही। अब तो शर्म कीजिए, अपना गुनाह कबूल कर दीजिए। माफ कर दीजिए हमें देवर जी। अरे भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? अंधा हो गए थे हम अपना दुख का कारण। आखिर हुआ क्या? इस घर की खुशियों को छीन लेने की कोशिश करने का गुनाह। आपको 14 साल जेल में रखने का गुनाह। हमारी मंजी माँ को मारने की कोशिश करने का गुनाह। क्या कहा तुमने? कोशिश कहा ना तुमने?
जिंदा, तुम जिंदा। अकेला छोड़कर कैसे चली गई? चलो खाली गौरी, अरे ये तो युग की पीसी माँ है। बेटा ये तुम्हारी बड़ी माँ है, मंजी माँ, हमारी पहली धर्म पत्नी। हमने आप पर इतना भरोसा किया और आप तो आस्तीन का। रहने दीजिए। ये क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के साथ पुलिस और कानून को ही डील करने दीजिए। हाँ पकड़ लो। जवाब देंगे हम सब का एक दिन, करारा जवाब। सतर्क रहना। ले जाओ इसे। इनफ कली, बहुत झूठ बोली है तुमने दूसरों से और अपने आप से। अब सच का सामना करने का टाइम आ गया है। राम जी तुम्हारे सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इनसे झूठ नहीं कहोगे। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं और यहां मौजूद हर कोई इंसान ये बात मानने को तैयार है, पर तुम एक बार अपने राम जी की कसम खा के ये बात कह दो कि मैं वो नहीं हूं जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया, क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता, ना भगवान से और ना ही किसी इंसान से। इसलिए मैं आप सबके सामने ये बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कली से प्यार करता हूं। और करता रहूंगा। हमेशा। प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए। ये हाथ तो मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम राम जी की कसम खाओ। खाओ कसम कली और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। काली, उठो, उठो, ऊपर देखो काली। इसका मतलब तुम युग से
हमें माफ कर दीजिए बड़के पापा। हम गौरी की खुशियों के बीच कभी नहीं आना चाहते थे। पता नहीं ये सब कब हो गया। क्या बकवास कर रही हो ये काली? क्यों? शी इज लाइंग। ये झूठ बोल रही है। तुम नहीं जानते इसे। काली तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे, गौरी ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे, हम आप समझाइए। मैं खिड़की से जाने की कोशिश करता हूँ। गौरी, गौरी बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। गौरी, बहुत बड़ी गलती हो गई काली, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमेशा तुम्हें माफ करते हैं काली। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बचपन से लेकर आज तक बहुत हो गया हंसी मजाक, बहुत हो गया प्यार दुलार। हमेशा तुम अपनी बहन की तरह रखा और तुमने क्या किया। लेकिन अब बस, अब हम तुम्हें बताएंगे कि गौरी झा से डील करके तुम बहुत बड़ी गलती कर दी। जो लोग गौरी झा की बुराई चाहते हैं उसे हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। गौरी हम तेरा बुरा नहीं चाहते। गौरी तुम बुरा नहीं चाहती। गौरी तुम्हारा बुरा हम नहीं चाहते। गौरी तुम क्या कर रही है? गौरी मत उठा उसे। गौरी मत उठा। तुम जानती है ना हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करती हो। पी पाओगी है, पी पाओगी बहन, पियोगी हमारी खुशी के लिए, पियो, पी पाओगी नहीं ना? तो युग से हम प्यार करते हैं। गौरी खोलो। हम युग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा पिछली बातें तुमने सुना? तुम और युग एक दूसरे से प्यार करते हो। प्यार करती हो तुम मुझसे? कैसा कर सकती हो तुम ऐसा हमारे साथ? तुम्हें ऑलरेडी पता था कि हम युग से कितना प्यार करते हैं और फिर भी हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। गौरी तुम पागल हो गई है। हम युग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गौरी बात को समझने की कोशिश कर। बात मत आना, बात मत आना काली, हम सच में पी जाएंगे। ऐसा पागलपन मत कर गौरी प्लीज। युग हमारे लिए सब कुछ है और अगर हमें वो नहीं मिला हम मर जाएंगे। 10 सेकेंड, हम 10 तक गिनते हैं। या तो तुम ये जहर पी के युग की जिंदगी से चली जाओ। 10, बात को समझने की कोशिश कर गौरी। 9, 8, 7 गौरी प्लीज। 6, 5, 4, 3। काली अभी तक आई क्यों नहीं? क्या करेगी कल यहाँ आकर? हार गई वो आचार्य जी। नहीं तोड़ पाई वो आपका अंधविश्वास। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप वही के वही हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी गौरी को अंधविश्वास की नहीं, विश्वास की जरूरत है। उसे टोने टोटकों की नहीं, उसे प्रार्थनाओं की जरूरत है। आपसे बात करना व्यर्थ है। हत्तरी, ये तो बड़का ही कांड हो गया। अरे युग, काली कहाँ है? काली क्यों नहीं आई? कल ही नहीं आएगी। कल नहीं आएगी मतलब? नहीं आएगी मतलब वो आना नहीं चाहती। क्यों? गौरी को कली की नहीं, एक अच्छे इलाज की जरूरत है। अरे वो तो हो रहा है ना। कली ने कहा है कि गौरी उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा शामिल रहेगी, पर अब वो एक काला टीका होने का बोझ नहीं उठा सकती। बोझ? हमें माफ कर दो। तुमसे गलती हो गई। तुम्हारी प्रार्थनाओं को काला टीका समझा। बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे।
मम्मी ने तुम्हें काला टीका बनाया, हमें माफ कर दो। हम अब अपने इन पापों का प्रायश्चित करेंगे। अब से तुम कली, एक सुंदर सी कली, हमारी कली, सिर्फ कली। और हम तुम्हारे बड़के पापा। पिशिमा, कली सही थी। आखिरकार तोड़ दिया उसने अपने बड़के पापा का अंधविश्वास। और तुम्हारे बड़के पापा होने के नाते हम गौरी को भी बनाएंगे। हमें यकीन है वो समझ जाएगी। हम तुम्हारे लिए लीला जी के पास जाएंगे, युग का हाथ मांगने। हम हर प्रयास करेंगे, हर भरसक कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने गौरी के लिए की थी। युग, वाह जा बाबू, गजब आत्मविश्वास है झा बाबू, गजब। हमसे बात किए बिना ही सोच लिए हो हमको मना लोगे? ऐसे कैसे मना लो कि कोनो गुड्डे गुड़िया का शादी का खेल चल रहा है यहाँ? बना के रखती है। मैं दादी से बात करता हूँ। नहीं युग, जिन्होंने कली को अपनी बेटी माना है वो ही उसका रिश्ता उस घर में लेके जाएगी। गौरी बच्ची नहीं है कली, सिर्फ नादान है। और उसके मन में मेरे लिए प्यार से ज्यादा जिद है, क्योंकि मैं उसका नहीं हो सकता। ऐसे में मेरे लिए उससे प्यार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। बाय द टाइम उसे रियलाइज होगा कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उसे सच में प्यार करता हो, और तब वो धीरे धीरे समझ भी जाएगी कि जो हुआ उसके अच्छे के लिए हुआ। और आपकी दादी, क्या वो बात मान पाएगी? मुश्किल होगा, बट आई एम श्योर कि हम उन्हें मना लेंगे। तुम अभी टेंशन में हो क्योंकि पिशिमा और बड़के पापा ने तुम्हें दादी का फैसला नहीं बताया, पर ट्रस्ट में, चाहे उनका जो भी फैसला हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब इतनी दूर तक साथ में आए तो आगे का रास्ता भी साथ में तय करेंगे। बस कुछ ही कदम तो बाकी रह गए अब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।